अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम उठा रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। पता है क्या? हम बात करने वाले हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और इसको समझने के लिए जो हमारी एग्जाम्पल है ना, वो है सरसों का पौधा। बिल्कुल वही मस्टर्ड प्लांट। अच्छा, कभी सोचा है आपने कि ये जो आम सा सरसों का पौधा आपको हर जगह नजर आता है, ये दरअसल एक इतनी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की आप कह सकते हैं एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए आज इसको थोड़ा खोल के देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मल्टी सेल्यूलर लाइफ होती क्या है। फिर हम सरसों के पौधे को ठीक से जानेंगे, उसका नाम, उसकी पहचान। उसके बाद देखेंगे कि ये हमारे किस किस काम आता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और हाँ, सबसे मज़े की चीज़ कि इसके फूल से फल तक का सफ़र कैसा होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेल्यूलर लाइफ। सिंपल लफ्ज़ों में, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स या जानदार हैं जो बहुत सारे मतलब लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बनते हैं। तो ये जो लफ्ज़ है ना, मल्टी सेल्यूलर, इसको तोड़ते हैं। मल्टी का मतलब है बहुत सारे, राइट? और सेलुलर निकला है सेल से। तो सीधी सी बात है, बहुत सारे सेल्स वाला। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जिस्म में हजारों लाखों सेल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, बिल्कुल एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टीम की तरह। और जैसा कि मैंने कहा, आपकी बायोलॉजी की किताब में इसकी बेस्ट एग्जाम्पल दी हुई है सरसों के पौधे की। चलें जी, अब आते हैं हमारे आज के स्टार ऑफ द शो, यानी कि सरसों के पौधे पर। लेट्स गेट टू नो इट अ लिटिल बेटर। इसका नाम क्या है, इसकी पहचान क्या है? देखिए, हर प्लांट का ना एक साइंटिफिक या बोटानिकल नाम होता है। तो सरसों का जो ऑफिशियल नाम है वो है ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस। इसमें जो ब्रासिका है वो इसका जीनस है और कैंपेस्ट्रिस इसकी स्पीशीज। थोड़ा टेक्निकल है, आई नो, बट हमारे लिए सिंपल है। हम सब इसे सरसों के नाम से जानते हैं। अच्छा, इस पौधे के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एक तो ये कि एक सीजनल प्लांट है, मतलब ये सिर्फ सर्दियों के मौसम में उगाया जाता है, आपको हर टाइम नहीं मिलेगा। और इसकी हाइट कितनी हो सकती है? ये तकरीबन 1 से 1.5 मीटर तक लंबा हो जाता है, यानी लगभग 5 फुट तक। काफ़ी लंबा है ना? ओके, तो अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। ये पौधा हमारी डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। वेल, आप शायद हैरान होंगे, आपके किचन से लेकर आपके बालों तक हर जगह इसका रोल है। सबसे पहले तो इसके पत्ते, याद आया कुछ? जी हाँ, मशहूर है ज़माना सरसों का साग इन्हीं पत्तों से बनता है। फिर आते हैं इसके बीज यानी सीड्स। उनको क्रश करके क्या निकलता है? सरसों का तेल। और वो ऑयल हम खाना पकाने में भी यूज करते हैं। और ऑफ कोर्स बालों के लिए तो एक क्लासिक चीज है। ठीक है, आप थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं और इसके फिजिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसकी बॉडी को ना हम बेसिकली 2 मेन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत आसान है। तो इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। पहला है वेजिटेटिव पार्ट्स। इसमें क्या क्या आता है? इसकी जड़, इसका तना और इसके पत्ते, यानी रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनका काम है पौधे को बढ़ाना, उसको जिंदा रखना, उसकी ग्रोथ। सिंपल। और जो दूसरा हिस्सा है वो है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। और वो क्या है? इसका फूल, बिल्कुल द फ्लावर। और इसका काम क्या होगा? रिप्रोडक्शन, यानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। और अब हम आते हैं फाइनल और शायद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर कि ये प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे करता है। और इस सारी कहानी का हीरो इसका फूल है। आपने देखे हैं उस सरसों के खेत में वो जो खूबसूरत ब्राइट येलो फूल होते हैं ना, वो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, वही तो इस पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सबसे जरूरी हिस्सा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखें, बायोलॉजी की जबान में फ्रूट या फल प्लांट के उस हिस्से को कहते हैं जो फूल से डेवलप होता है और उसके अंदर सीड्स होते हैं। तो जब सरसों का फूल मैच्योर होता है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फल में बदल जाता है। और उस फल के अंदर क्या होता है? नए बीज, जिससे अगला पौधा उगेगा। कितना अमेजिंग साइकिल है। तो अब जब आप अगली बार सरसों का कोई खेत देखें या सिर्फ एक पौधा ही सही, तो क्या आप उसके अलग अलग पार्ट्स को पहचान सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि उसकी जड़, तना, पत्ते और फूल का क्या काम है? मुझे पूरा यकीन है कि आप बता सकते हैं। जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा। चलिए इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।